एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा होने का दो फायदा होता है। पहला फायदा तो यह कि आपको एक मुट्ठी चावल की कीमत पता होती है, और दूसरा फायदा यह कि आप बिना शादी किए महज 16-17 साल में जिम्मेदारियों से बंध कर परिवार के लिए बाप बन जाते हैं, मेरा मतलब मुखिया बन जाते हैं। लेकिन ये कैसे निश्चित कर सकते हैं कि हमारी जरूरत है क्या है और क्या नहीं? लेकिन हम यह निश्चित जरूर कर सकते हैं कि हमारी परिवार की जरूरत है क्या है। एक किसान का बेटा घर से हजारों किलोमीटर दूर रह तो सकता है, लेकिन अपने खेत से कभी दूर नहीं रहता। रोड पर चलती हुई गायों में वह अपनी गैया को महसूस कर लेता है। हाईवे किनारे फसलों को देखकर अपने खेतों को याद कर लेता है। बड़े बड़े बार और रेस्टोरेंट में बैठकर वो दारू पीकर फिर बर्गर खाते समय वह माई को याद करके मुस्कुरा तो लेता है। लेकिन पनीर टिक्का और भेज बिरयानी खाते समय उसे दाल भात चोखा चटनी ही याद आती है। अक्सर लोगों से सुना है कि लड़कियां घर छोड़ती हैं। इनफैक्ट मुझे भी ये ही शुरू से सुनने को मिला है कि छोटी बहन है तेरी बेटा, एक दिन चली जाएगी, इसको करने दे यह जो कर रही है। लड़कियां हैं, पराया धन है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि यह गलत है, लेकिन छोटा सा करेक्शन करना होगा। लड़कियां पराया धन नहीं होती हैं। लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, पराया धन तो साला हम लौंडे टाइप के लड़के होते हैं। घर से दूर लालटेन और डिबरी की रोशनी में पढ़ने वाले लौंडे बिजली बचाने के लिए जब 9 वाट और 16 वाट के एलईडी में अंतर करके उसके बाद उसके नीचे 75,000 के लैपटॉप के सामने एसी चलाकर हाथ में सिगरेट लेकर बैठा करते हैं ना, तब ससुरा हमें याद आता है। डिबरी के नीचे पढ़ना उन्हें याद आता है कि डिबरी में तेल भरने का समय कब होता था, क्यों होता था। हमें याद आता है शाम के वक्त में जब हमें हमारी माई पढ़ने बैठने से पहले जब लालटेन का शीशा साफ करने के लिए कहा करती थी। हमें याद आता है जब वह बाबूजी के साथ उनके कंधे पर बैठकर खेत घूमा करते थे। हमें तो वो स्कूल वाली अपनी निक्कर भी याद आती है। इसकी फटी हुई थी, इसलिए वह अपने शर्ट के जेब में खट मीठिया गोली और निमचूस रखते थे। समय के हिसाब से वह स्कूल ड्रेस वाला काला जूता भी याद आता है जो हम अक्सर शादियों में पहनकर जाया करते थे। वह करिया जूता धीरे धीरे गोल्ड स्टार बना, फिर रिबॉक बना, अभी वुडलैंड और बाठा बनकर रुला रहा है। खैर, किसान के लौंडे बाप बन गए हैं। बिन शादी किए, बिन बच्चे पैदा किए वो फिलहाल बाप बन गए हैं। उनकी जवाबदारी, उनकी जिम्मेदारी परिवार के प्रति, उनके वफादारी, उनके खेतों के प्रति उनका प्यार, उनके पुराने वाले मकान के छत से गिरता हुआ बरसात के दिन में बारिश की बूंदे चापाकल को मरम्मत कराकर या फिर नया समरसेबल कराने का दबाव, बहन की शादी में दूल्हे को 4 व्हीलर देना है, इसके लिए पैसे इकट्ठा करते हुए वह बिन शादी के बने बाप अचानक से बूढ़े होने लगते हैं। यह बुढ़ापा कोई एक दिन का नहीं है, ना ही 1 घंटे का या फिर 1 साल का यह बुढ़ापा है। हमें तो जिम्मेदारियों की जंजीरों में ऐसा जकड़ना है कि हमारी फट के फ्लावर हो जाती है, लेकिन फिर भी साला मुस्कुराते हैं। शाम को जली हुई रोटी, कल की बची हुई सब्जी खाकर भी माई से झूठ बोलते हैं कि नहीं अम्मा हम ठीक हैं, आज तो हमने पूरी सब्जी बनाया था, वही खाकर अभी अभी उठे हैं। यह जली हुई रोटी और पूरी सब्जी के बीच में जो डिफरेंस है ना बॉस, ससुरा, बस यही हमारे पिछवाड़े की ताकत है, यही हमारे जीने का हौसला। वैसे भी हमारे पास घंटा हौसला के अलावा कुछ और ना है। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हमें मुस्कुराता हुआ देखकर हमारी माई खुश होती है। हम बाबूजी को जब फोटो व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं ना, तो साला नए का कपड़ा पहन के फोटो खिंचवाते हैं ताकि बाबूजी को ऐसा न लगे कि उनके लायका के पास पैसा की कमी है। हम घर छोड़ते हैं, हम भी रोते हैं, लेकिन कसम महादेव की आंखों से आंसू नहीं गिरने देते हैं।
हम लौंडे हैं जनाब, मध्यवर्गीय परिवार के लौंडे, किसान के लौंडे जो साला साइकिल चलाते चलाते बुलेट चलाने तो लगते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कैची साइकिल को नहीं भूल पाते हैं। साला थोड़े दिन के लिए सही वह बचपन लौटा दो बे। हाँ ठीक है, इस बार पड़ोसी के खेत से आम नहीं चोरी करेंगे, ना ही क्रिकेट के दौरान कलुआ का सर फोड़ेंगे। ठीक है, कलावती को लव लेटर भी नहीं देंगे, ना ही आरिफ की बहन को छेड़ने के वजह से विनोद पंडित को मारेंगे। हम साला सुधर जाएंगे बे, कोई तो लौटा दो वो दिन। ये साला जिम्मेदारियां कंधे झुका दे रही है। आंखों में हौसला जिंदा है, लेकिन विश्वास टूटा जा रहा है। इस बार मन लगाकर पढ़ाई भी करेंगे बे, बाबूजी का नाम भी रोशन करेंगे। बाबूजी के जेब से पैसा नहीं चोरी करेंगे, कसम से। अच्छा ठीक है, बाबूजी मारेंगे तो मार भी खा लेंगे, लेकिन माई के पास नहीं जाएंगे उनको परेशान करने के लिए। पक्का इस बार क्रिकेट भी छोड़ देंगे, थोड़े दिन के लिए सरस्वती पूजा में नाचेंगे नहीं बे। अच्छा ठीक है, सुदर्शन चाचा के खेत से बादाम भी नहीं चुरा कर लाएंगे, बस कुछ दिन के लिए यह जिम्मेदारियां ले लो। मेरा घर मुझे वापस दे दो, कोई तो लौटा दो वो दिन। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।